वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जाएंगे दिवाली मेला के अंदर, मतलब यहाँ पे आर्मी एरिया में जो दिवाली का मेला लगा है उसमें। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ और चलते हैं। आ गए आज, तो आज उनका कुछ दिवाली मेला वगैरह कुछ था, तो सिद्धि को लेके गए हैं क्योंकि उसने डिमांड कर दी है कोई ना कोई चीज़ की। अभी ये डिमांडिंग वाली नहीं हुई, वो दुकानदार वाले भैया भी बोल रहे थे कितनी जल्दी डिमांडिंग होगी। मैं क्या, आपका तो फ़ायदा हमारा तो नुकसान है ना। हाँ, तो उसके लिए लेने गए हैं। मुझे पता है वो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ लेके आएंगे, बट मैं जब काम से फ्री हो जाती हूँ ना 10-11 बजे, फ्री मैं आज ही हुई हूँ क्योंकि मैंने सुबह जल्दी वो बना दिया था। पूड़ी सब्जी खानी थी इनको, उनका बड़े दिन से बन था, तो फिर मैंने आज जल्दी जल्दी वही बना दिया। तो इस वजह से अभी सब्जी है, तो इसलिए मेरा ज़्यादा काम नहीं है, तो मैं आराम से करूँगी। और ऑलमोस्ट मेरा झाड़ू पूछा हुआ है, बच्चों को रखा है मैंने, इनको नहलाया है, फिर ही कंटिन्यू रोई जा रही है। अब देखो गोद में बिल्कुल खुश है। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों अभी मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ रही है कि यहाँ पे भी हैं। काट नहीं ले इसको कहीं, क्या करूँ, हैवी करके अंदर वाले गेट पे पकाते हैं इसको। सो अभी मैं मेरे लिए शांति वाली 1 कप चाय बना के लेके आई। मतलब मेरा जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है ना, फिर उसके बाद में 1 कप अपना चाय बना के आराम से सुकून से वो चाय पीती हूँ। क्योंकि सुबह वाली जो चाय होती है, पहले मैं अपनी मम्मी को बोलते हुए सुनती थी, यार सुबह की चाय भी शांति से नसीब नहीं होती। वही मेरे साथ भी होता है, भागा दौड़ी ऐसी रहती है। उसी टाइम पे बच्चे उठ जाते हैं, उस टाइम का नाश्ता रहता है, और यहाँ पे पानी वाला भी इशू है। तो पर वो चीज़ अच्छी है कि पानी वाले इशू की वजह से जल्दी से मैं खुद भी नहा लेती हूँ, बच्चों को भी नहला देती हूँ। नहीं तो बच्चों के नहाने करने का नहीं अभी ठंडे अभी ये है, थोड़ी देर बाद में करते हैं, बहुत टाइम ख़राब होता है। फाइनली मेरी चाय बन के आ चुकी है और अब मैं फटाफट से चाय पी लेती हूँ, फिर देखते हैं मधुमक्खी का क्या करें। बातें सुन रही है तू? अब तू मेरा मेकअप का सामान नहीं लेगी ना? नहीं। इसमें तेरा मुँह भी दिखता है क्या? दिखता तो है थोड़ा बहुत। ओहो, ये आई शेडो है क्या? मेरे को तो दिलाया नहीं पापा ने आई शेडो कभी। नहीं रहने दे, मेरे को तो दिलाया नहीं पापा ने आई शेडो। तेरे को तो आई शेडो, लिपस्टिक, पता नहीं क्या क्या दिलाया है, मुझे तो नहीं दिलाया। मैं तो गुस्सा हूँ। ये इयरिंग्स मस्त लग रहे हैं यार रिद्धि, मेरे को तो। हीरोइन बन जाएगी तो। ये तो मुझे भी नहीं पता ना, अब तू फोन देखती रहती, तेरे को पता हो क्या है। तो मेरे लिए आ चुकी है कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि ये कभी भी जाते हैं तो मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़रूर लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस वजह से मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे ये। तो जब भी ये जाते हैं मेरे लिए तो कम ये आती है। और यहाँ पे ये देखो, ये चटर पटर खुद के लिए भी कुछ ना कुछ लेके आई है, इतना सारा ले आई। हम तेरा एडमिशन करवा के आएंगे आज, और फिर मैं तेरे को लाऊंगी नहीं, वहीं छोड़ी आऊँगी। तू जिद करती है ना बहुत ज़्यादा। भरत क्यों एडमिशन तो कराएगी क्यों अगले, या सब है नाना के स्कूल में तो खुद को राज चल रहे हैं वही। इतना दादागिरी तो हम भी नहीं लगाते थे जितनी ये लगाती है। तो बस यहाँ पे मेले में हम लोग आ चुके हैं, और इसकी एंट्री वगैरह भी बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी है, और उसके अलावा अंदर भी बहुत दूर तक फैला हुआ है। बट हम लोग आए बहुत दोपहर के अंदर है, धूप वगैरह है, प्लस दोनों बच्चे हैं तो परेशान हो गए थोड़े बच्चे भी इस वजह से, और शाम को इनकी ड्यूटी रहती है तो उस वजह से नहीं आ सकते। तो यहाँ पे ये घोड़ा ऊँट बनाया हुआ था, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। और ये डेकोरेशन वाली एंट्री वाली ये बोल रहे थे इन्होंने ही डेकोरेट किया है, तो कोई बात नहीं, डेकोरेशन का फ़ायदा हम उठाते हैं। और हमने यहाँ पे बनवाई हमारी 1-2 रील्स एंड वीडियोज वगैरह बनवाए। तो ये जगह देख सकते हो कितनी सुंदर बनाई है लोगों ने मिलके, मतलब डेकोरेशन वगैरह। तो यहाँ पे मैं और सिद्धू हमारा वीडियो बनाने में लगे, और फिर अंदर आते ही रिद्धि को दिख गए ये वाले जंप वाले कि मुझे इसमें जाना है, मुझे इसमें कूदना है। बट ये नहीं कूदती है क्योंकि इसके और बच्चे हैं ना जो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव, मतलब थोड़े ऐसे होते हैं उछलने कूदने वाले ज़्यादा, तो वो ध्यान देते नहीं है, लग जाती है बच्चों के, तो इसको थोड़ा डर लगता है। तो इस वजह से ये इसमें नहीं गई। फिर इसने दूसरी इसके लिए जिद की कि मुझे इसमें जाना है, बट ये धूप के कारण इतना ज़्यादा गर्म हो चुका था कि बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं था। तो शाम के टाइम पे हमारा आने का पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो बस इस वजह से हम लोग इसमें ये नहीं जा पाए, और इसने मना कर दिया कि नहीं मुझे तो इसमें नहीं जाना, चलो दूसरी जगह चलते हैं। तो फिर अब हम लोग जा रहे हैं 1 बाय 1। ये देख सकते हो बोतलों के ऊपर हैंडमेड वर्क करा हुआ है, तो हाथ से बनाई हुई है सब कुछ। तो ये भी सेल करने के लिए शॉप, एक तो
अंदर वाले लोग और बाहर की दुकानदार वगैरह वालों ने उन्होंने भी अपने अपने शॉप लगाई थी यहाँ पे सब। तो हमने भी यहाँ से थोड़ा थोड़ा मेनली हमने खाने की चीज़ें यहाँ पे ख़रीदी। तो हम लोगों ने बच्चों के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो चीज़ ली कि थोड़ा थोड़ा इनको कुछ देना चाहिए खाने पीने का, तो वो आइटम हमने लिया है। और एक दो और जगह यहीं पे मिले थे पटाखों की शॉप, और जगह कहीं पटाखों की शॉप भी नहीं लगी है, तो फिर हम लोगों ने यहीं से कुछ पटाखे भी परचेज कर लिए। वैसे हम लोग जलाएंगे उन सबको दिवाली में, बट ये सारा सामान आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये इतनी दूर तक फैला हुआ है, बहुत बड़ा सारा लगा रखा है। तो सिविल और आर्मी पर्सन सब लोगों ने यहाँ पे अपनी अपनी शॉप लगा रखी थी। ये कैंडल्स वगैरह और ये लाइटिंग वाला, तो हमें पसंद आ गया था, तो एक हमने ये वाला परचेज किया। बट उन्होंने कहा कि आप यूट्यूब पे देख के और फिर उसके बाद इसको जलाना, तो अब देखते हैं। देखिए इस बार हमें पहली बार ये लाइटिंग वाला जलाएंगे। और भी हमें जो जो पसंद आ रहा था हम देख रहे थे, बट हमने दिए वगैरह तो ले लिए थे। लाइटिंग वाला हमें लेना था, तो हमने ये लिए कुछ अनार चक्री फुलझड़ी वगैरह, वो परचेज की। उसके बाद मैं देखने लगी बच्चों की ड्रेस, क्योंकि सिद्धू के लिए विंटर की ड्रेस मेरे पास यहाँ पे नहीं थी, तो मैं देख रही थी, बट यहाँ पे कॉस्टली कुछ ज़्यादा ही थी। तो मैं तो मीशो से ही मंगाने वाली हूँ सारे विंटर वगैरह ड्रेसें, और कुछ मैंने मंगवा भी ली हैं। गर्मी तो ये देख सकते हो यहाँ पे छोटी छोटी शॉप फास्ट फूड की, हमने यहाँ पे पता से ट्राई की थी, जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और ये एक जगह बनी हुई है जहाँ पे आप अपने खड़े होकर फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हो फैमिली के साथ में। तो ये वो है, और ये पूरा इतना बड़ा कैंपस है, ये पूरा फुल भरा हुआ है। फिर हमने खाई आइसक्रीम। तो यहाँ पे सिद्धि भी हाथ से करने लगी कि मुझे भी खिलाओ, तुम अकेले अकेले खा रहे हो। तो फिर इसने भी किया, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत भी इसको भी खिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं चीनी शुगर बोलते आजकल बच्चों को नहीं देना चाहिए, बट मेरे हाथ में आता जो मैं दे ही देती हूँ इसको, तो ऐसा कुछ नहीं है। इतनी धूप थी फिर भी यहाँ पे भीड़ तो उतनी की थी, और कई चीज़ें थी। घर को डेकोरेट करने के आइटम्स वगैरह भी थे, बर्तन वगैरह भी थे, क्योंकि कल थी धनतेरस। तो धनतेरस के हिसाब से भी यहाँ पे डेकोरेशन आइटम बहुत सारे थे। धनतेरस का सामान बहुत सारा था, आपको जो जो चाहिए वो आप ले सकते हो, यहाँ पे वो सब कुछ है। बट और ये देख सकते हो यहाँ पे इनको एक बंदूक वगैरह का बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये कब से सोच रहे हैं कि मैं बंदूक वाला लूँ घर में डेकोरेशन आइटम के लिए। तो और इधर बर्तन वगैरह का सेट थे, बट हमारे पास ऑलमोस्ट थे सारे बर्तन, तो हमें कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना था। बट हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। फिर दीदी आके हो गई है कि मुझे तो ये चाहिए। तो फिर उसने ये ली, कॉटन कैंडी ली, जिसको हम लोग बचपन में गुड़िया के बॉल बोलते थे, आजकल बच्चे को कॉटन कैंडी बोलते हैं। तो ये लिए और अपने लिए गोला बनवाया, और ये सब कुछ इसकी डिमांड है, पूरी नहीं हो रही। जैसे न्यू शॉप आ रही, इसको कुछ ना कुछ नया चाहिए था, तो यहाँ से ये लिया, बलून लिया, और इसका सामान दिलाया इसको पहले, ताकि ये हमें थोड़ा सा अच्छे से घूमने दे। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग का भी था, यहाँ पे ये देख सकते हो इधर। तो इसमें अगर आप हॉर्स सवारी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इधर बैंगल्स वगैरह की शॉप भी थी, और इयरिंग्स वगैरह की भी थी। इन्होंने बोला आपको कुछ चाहिए, बट ये कुछ राजपूती टच वाले कुछ भी नहीं थे, ये अदर जो होते हैं ना पहन सकते हैं ना उनके लिए थे। तो फिर मैंने नहीं लिए कि मेरे पास है, मैं ऑलमोस्ट घर से ले आई थी जो मुझे जैसे जैसे नीड थी, क्योंकि मुझे पता था दिवाली और कुछ छोटे मोटे फेस्टिवल मेरे यहाँ निकलने वाले हैं, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लेके आई थी। और यहाँ पे ये एक बना हुआ था, मतलब गोल गोल टायर से बना रखा था, और उसके लिए बॉल दे रखी थी, टायर के अंदर बॉल को डालते जाओ और खेलते जाओ। तो ये ऐसा एक यहाँ पे ऐसा भी बना हुआ था प्ले एरिया, बलून्स वगैरह भी बने हुए थे, शॉप वगैरह थी, कपड़ों की भी थी, बेडशीट थी, साड़ियाँ थी, फटाके थे, जूस थे, मेनली फूड्स वगैरह का बहुत ज़्यादा था। कहीं चाट कचौरी, कुछ कहीं छोले भटूरे, हर तरह का फूड वगैरह का भी यहाँ पे था। यहाँ पे जूतियों का कलेक्शन था बहुत सारा, बट हमने तो प्राइस देख ही हम कहीं से निकल के आ गए। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने पिया जूस, और यहाँ सिद्धि देख रही है कि ये दोनों जूस पी रहे हैं, मुझे क्यों नहीं पिला रहे, क्यों बेटा मैंने तो आइसक्रीम खिलाई थी। आगे क्या मस्त डेकोरेशन हो रखी है। फेंक तो ओ इस पे मार, जमीन पे मार। ओ हाँ यस, ओ तेरी और फोड़ दे। फ्रिज पे मत मारे तो। हैप्पी दिवाली जोर से बोल। हैप्पी दिवाली।
हैप्पी दिवाली सीधी। सीधी की हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सीधी। सीधी हैप्पी दिवाली। धनतेरस और धनतेरस के दिन शगुन के 5 या 7 दिए थे को जलाने होते हैं, तो मैंने 7 लिए हैं। तो अभी एक तो पहले मंदिर में जलाएंगे और एक किचन के अंदर बाहर की चौखट पे और भी खिड़की वगैरह में सब्जी के लगाते हैं। तो अभी पहले चलते हैं, दिए लगा देते हैं। फिलहाल चलते हैं। और ये गोदी से नहीं उतर रही है तो दीदी एक मंदिर में लगाओ पहले दिया। उनके अंदर लगा लिया एक, तो एक यहाँ लगा दिया और बाहर लगाए हैं। अभी हम बाहर चलते हैं पहले। तो धनतेरस में थी नाइट में मैंने ये दिए वाली डिज़ाइन देखी और मैंने अपने हाथों पे फटाफट से बना ली, क्योंकि बच्चे सो गए थे। तो मुझे लगा कि फटाफट से बना लेते हैं और फिर उसके बाद करेंगे और कुछ काम। तो दूसरे हाथ पे दूसरे दिन लगाएंगे, पर अभी एक पे तो लगे। मैं यहाँ जला रही हूँ। थोड़ा बहुत घास मैंने साफ़ किया, अभी और बकाया है यार। कपड़े सुखा रखे हैं मैंने। और इधर मैं लेके आ गई मेरे लिए चाय। मैं चाय पीऊँगी, इसके पापा भी आने। तो बस इसका कलर बहुत अच्छा आ चुका है। इस व्लॉग का एंड भी मैं यही करी हूँ। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगेगा।